239 पैसेंजर्स एक प्लेन को बोर्ड करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही ये प्लेन रेडार से कहीं गायब हो जाता है। कोई क्रैश सिग्नल नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मे डे मैसेज नहीं। सालों तक इन्वेस्टिगेटर्स ने लाखों किलोमीटर तक समुद्र को छान मारा, लेकिन ये प्लेन कहीं मिला ही नहीं। तो आखिर एक्चुअली क्या हुआ मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 के साथ, जिसने इसे एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। आठ मार्च 2014 एक बोइंग 777-200ER नाम का वर्ल्ड का वन ऑफ द सेफेस्ट एयरप्लेन कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मलेशिया में पड़ता है, वहां से बीजिंग चाइना जाने के लिए टेक ऑफ करता है एग्जैक्ट रात के 12:45 पर। इस फ्लाइट में टोटल 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और कॉकपिट में 2 पायलट्स मौजूद होते हैं। मेन पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह, जो 53 ईयर्स के थे और उन्हें 18,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ थे 26 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जो एक ट्रेनी थे और इस फ्लाइट के बाद वो एक प्रोफेशनल पायलट बन जाते। पैसेंजर्स में ज्यादातर टूरिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे और कुछ फैमिलीज थी जो वापस अपने घर जा रही थी, जिनको आइडिया तक नहीं था कि ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा। एग्जैक्ट 34 मिनट बाद यानी 1:19 पर यह प्लेन कुआलालंपुर एयर स्पेस को छोड़कर वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर कर जाता है, और यही वो समय होता है जब पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपने आखिरी शब्द कहता है, गुड नाइट मलेशियन 370। और कुछ ही सेकंड बाद ये प्लेन रेडार से कहीं गायब हो जाता है। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ट्राई करते हैं कि पायलट से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। शुरुआत में सबको लगा कि ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि रेडार पर कुछ देर के लिए प्लेन कभी कभी शो नहीं होता, लेकिन जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, वापस ये प्लेन रेडार पर शो होने लग जाता है। लेकिन इस केस में ये प्लेन एक बार गायब हुआ और किसी ने फिर कभी इसे देखा ही नहीं। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ढूंढना चालू किया, तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये प्लेन सिविलियन रेडार यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार पर से तो गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रेडार पर अभी भी शो हो रहा था। और उस रेडार के अकॉर्डिंग प्लेन की मूवमेंट्स को अगर हम ट्रैक करें तो पता चलता है कि ये प्लेन कहीं क्रैश नहीं हुआ, बल्कि ये प्लेन जिस रूट पर सीधा जा रहा था वहां से 180 डिग्री टर्न लेता है और वापस मलेशिया की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यानी अंडमान सी की तरफ ये प्लेन चला जाता है। अब ये कोई नॉर्मल फ्लाइट बिहेवियर नहीं था। ऑटो पायलट पर अगर प्लेन हो तब भी प्लेन इतना शार्प टर्न खुद ब खुद नहीं लेता, जिसका सीधा सा मतलब है किसी ने जानबूझकर इस प्लेन की डायरेक्शन को चेंज किया। अब सवाल आता है किसने और क्यों। दरअसल टर्न लेने के थोड़ी ही देर बाद इस प्लेन के ट्रांसपॉन्डर्स को बंद कर दिया जाता है। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होता है प्लेन के अंदर जिसके थ्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन को ट्रैक कर लेते हैं। उसके बिना प्लेन को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब इस ट्रांसपॉन्डर के बंद होने के बाद ये प्लेन मिलिट्री रेडार से भी गायब हो जाता है, लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। दरअसल प्लेन अभी भी किसी और चीज के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। हालांकि प्लेन रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन एक सैटेलाइट नेटवर्क प्लेन से निकलने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा था। टेक्निकल टर्म्स में इसे हैंडशेक्स बोलते हैं। जब प्लेन आसमान में होता है तब हर घंटे ऑटोमेटिकली प्लेन एक सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। अब सैटेलाइट के थ्रू जब चीजों को एनालाइज किया गया तब पता चलता है कि गायब होने से पहले पूरे 7 घंटों तक ये प्लेन आसमान में ही उड़ रहा था। अब आर्क्स को यूज करके, जो कि एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिन्हें सैटेलाइट सिग्नल्स को यूज करके बनाया जाता है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि 2 पॉसिबल रूट्स हैं जहां प्लेन जा सकता है। पहला नॉर्थ में सेंट्रल एशिया की तरफ और दूसरा साउथ में इंडियन ओशियन की तरफ। और एनालाइज करने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि प्लेन साउथ में इंडियन ओशन की तरफ कहीं गया होगा, और इसके तुरंत बाद मलेशियन गवर्नमेंट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, जो आज तक की एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन साबित होता है। 26 कंट्रीज इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेती हैं। 60+ शिप्स, 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, दर्जनों सैटेलाइट्स और एडवांस सबमरीन्स का यूज किया जाता है, और समुद्र का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एग्जामिन किया जाता है, जिसमें $150 मिलियन का खर्चा आता है। सालों तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन फिर भी उस फ्लाइट MH370 का कुछ पता नहीं चल पाता। 1 साल के बाद यानी 2015 में इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ मिलता है। उन्हें रियूनियन नाम के आइलैंड के पास मिलता है
एयरक्राफ्ट के विंग का एक टुकड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत कंफर्म कर लेते हैं कि ये मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 का ही है। जैसे जैसे टाइम और बीतता है वैसे वैसे इंडियन ओशन के अक्रॉस और प्लेन के पीसेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि प्लेन उसी रीजन में कहीं क्रैश हुआ था जहां सर्च टीम्स ढूंढ रही थी। लेकिन आज तक उस प्लेन का रैकेज और ब्लैक बॉक्स जिसमें सारा मेन डाटा होता है वो आज भी मिसिंग है। सालों तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी जब ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा तब इस इंसिडेंट के लिए कई थ्योरीज भी सामने आई। सबसे पहले आती है पायलट सुसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपर्ट्स ने माना कि पायलट की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से पायलट ने सुसाइड करने के चक्कर में प्लेन को ओशियन में कहीं क्रैश कर दिया। लेकिन और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कैप्टन ज़हारी अहमद शाह को ना तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी, ना ही उनकी फैमिली में कोई दिक्कत थी। वो एक बहुत पैशनेट और एक्सपीरियंस पायलट थे। फ्लाइंग उनका पैशन था। कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने की वजह से इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी थ्योरी आती है हाईजैकिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, लेकिन आज तक किसी भी टेरर ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम नहीं किया है। हालांकि मलेशियन पुलिस के अकॉर्डिंग 2 पैसेंजर्स प्लेन्स में मौजूद थे जो फेक पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन इंटरपोल ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि वो दोनों पैसेंजर सिर्फ यूरोप जाकर सेटल होना चाहते थे। प्लेन को हाईजैक करने का उनका कोई मोटिव था ही नहीं। और एट लास्ट आती है मैकेनिकल फेलियर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेन में कुछ टेक्निकल फेलियर हो गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोनों पायलट्स अनकॉन्शियस हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर फ्लाई करने लगा और तब तक उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो गया, और फ्यूल खत्म होने के बाद ओशन में ही कहीं क्रैश कर गया। आज 12 साल हो गए हैं इंसिडेंट को, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पाया। ट्रांसपॉन्डर बंद कैसे हुआ? प्लेन को 180 डिग्री टर्न किसने दिया? और अगर वो इंडियन ओशन में कहीं क्रैश कर गया और डूब गया तो सालों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी वो प्लेन किसी को क्यों नहीं मिला? कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि प्लेन आज भी समुद्र के नीचे कहीं पड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब कोई आए और उसे ढूंढे। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट MH370 का गायब होना एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया है। आज भी इंडियन ओशन में कहीं इसका सच और जवाब लाया करता है, पर जब तक इस प्लेन का रैकेज या ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक सच पता नहीं चल सकता। आपके अकॉर्डिंग उस प्लेन के साथ क्या हुआ? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताइए कि क्या ये पायलट की गलती थी या मैकेनिकल फेलियर था या फिर कोई हाईजैकिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।